जी, गुड मॉर्निंग। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करें। क्लास नंबर 28 और दूसरी कमेंट दिखाना जी। क्लास नंबर 32। ओके जी, मैं चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, तो देखिए आज हम लोगों को जो पढ़ना था, मैं आवाज़ वगैरह बताना एक बार। सरोज, आवाज़ सही आ रही है क्या? आज हमें जो पढ़ना था वो है वैदिक लिटरेचर, यानी वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में जी सब ओके ना? चलिए जी, आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य। मतलब हमें एंशियंट में जो भी है मटेरियल वो कहाँ कहाँ से मिला है वो वैदिक साहित्य होगा जी। एंशियंट टाइम का हमें लिखित में जो मिला है वो वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य में हमें जो जो चीजें पढ़नी होगी, देखिए सबसे पहले वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, इसके अलावा पुराण, महाकाव्य, षड्दर्शन, ये हमारे वैदिक साहित्य में आते हैं जी चीजें। वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, पुराण, महाकाव्य और षड्दर्शन। इसके अलावा रह गया जी उपनिषद। ये सब हमारे वैदिक साहित्य में आता है, ठीक है। इनकी एक बार हम संख्या पे भी गौर कर लेते हैं। जैसे वेदों की संख्या है 4, उपवेदों की संख्या है 4, ब्राह्मण ग्रंथों की कोई फिक्स नहीं है संख्या, ठीक है। आरण्यक की कोई फिक्स नहीं है संख्या, वेदांगों की संख्या है 6, स्मृति है 6, पुराण है 18, महाकाव्य है 2, षड्दर्शन है 6 और उपनिषद हैं 108। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। 108 उपनिषद है तो 108 के 108, जो जो फेमस है हमें वो पढ़ना होगा, ठीक है। एक बार आप लोग इसको उतार लीजिए फटाफट कि वैदिक लिटरेचर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं एक एक बात डिटेल में। बताइए, इसको उतार लीजिए। उतार लिया क्या? वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, पुराण, महाकाव्य, षड्दर्शन और उपनिषद। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदों को। देखिएगा जी, लिखा नहीं है क्या? लिखो, चलो पहले लिखो इसको। देखिए कितने हैं आप लोग, कितने लोग जुड़ चुके हैं? चलिए देखिए जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदों को। वेद, वेदों को संहिता भी कहा जाता है, हमारी प्राचीन संहिता है ये, ठीक है। वेद, वेद जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बताते हैं।
जिनकी संख्या है 4, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक मिनट रुकिएगा। देखिए जी, 4 वेद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद के अंदर करीब 10,600 प्लस मंत्र हैं। ऋग्वेद में 1028 श्लोक हैं और करीब 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में ही तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र भी कहां से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। और इसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था दर्शा रखी है। कौन सी वर्ण व्यवस्था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के बारे में। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। ये है जी आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर हमें जो सभ्यता की नॉलेज मिलती है वो 1750 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच के समय को दर्शाया गया है ऋग्वेद के अंदर। ठीक है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो कि गद्यांश और पद्यांश दोनों में लिखा हुआ है। इसके 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष दोनों में लिखा हुआ है यजुर्वेद। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसके अंदर वर्षा वाले मंत्र हैं। वर्षा करने वाले मंत्र भी कहां पर हैं? वो यजुर्वेद के अंदर हैं, वर्षा करने वाले मंत्र। ठीक है। सामवेद एक ऐसा वेद है जो कि संगीत का वेद है। इसमें से संगीत लिया गया, इसको भारत के संगीत का जनक कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद में से ही कॉपी पेस्ट किया गया है। पूरा का पूरा ऋग्वेद पर आधारित है। अथर्ववेद नया वेद चारों में। इसके अंदर जितने भी जादू, टोने, अंधविश्वास, वो सब आता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद हमें दर्शाता है उत्तर वैदिक काल के बारे में। हमें कौन सा इतिहास दिखाता है? ये उत्तर वैदिक काल का इतिहास। ये है जी आपके चारों वेद। एक बार आप लोग फटाफट चारों वेदों के बारे में लिख लो, जो कि बहुत काम का है। लिखिए जी फटाफट।
चारों वेदों के बारे में। क्लास सही जा रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया, लिखिए जी। करो इसको नोट, शाबाश। दिनेश डन, वेरी गुड। चलिए जी, आगे देखिए। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिखवाया था आप लोगों को? उपवेद। वेदों के बाद लिखवाया था उपवेद। ध्यान से समझना, उपवेद। उपवेद क्या होते हैं? वेदों का सरल रूप। वेदों का सरल रूप होता है उपवेद। उपवेद किसको कहते हैं? वेदों का सरल रूप होता है उपवेद। और हर वेद का एक उपवेद है। हर वेद का एक उपवेद है। देखिए, चारों वेदों के उपवेदों के बारे में हम लिखते हैं। सबसे पहले जैसे ऋग्वेद है, दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। इन सब का एक एक उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गांधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, डायरेक्ट पूछा जाएगा। सामवेद का गांधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। अच्छा, क्योंकि ये तो उपवेद है, इनकी रचनाकार भी पूछे जा सकते हैं भाई। ठीक है। आयुर्वेद की रचना की धन्वंतरी ने। धन्वंतरी। धनुर्वेद की रचना की विश्वामित्र। गांधर्व वेद की रचना की भरत मुनि ने। और शिल्प वेद, जिसमें भवन निर्माण के बारे में है, विश्वकर्मा ने। इसीलिए जो लोग मिस्त्री लोग होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। शिल्प वेद सारा का सारा इन्होंने लिखा है। ये है जी वेदों के उपवेद। बताएं, समस्या है तो कोई?
कीजिएगा। बताइए जी फटाफट। जी बिल्कुल। जी। अब देखिए जी, कर लिया ना सबने? दिनेश बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। आगे देखिए जी, उसके बाद है तीसरे नंबर पे क्या लिखवाया था मैंने? तीसरे नंबर पे लिखा था ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए जी, वेदों के ऊपर ब्राह्मणों ने भी अपने अपने ग्रंथ लिखे हैं, तो हर वेद के ऊपर लिखे होंगे, है ना? तो सभी वेदों पे देखेंगे, सबसे पहले ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, साम वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, किसी का एक है, किसी के दो है, ठीक है? आपको सारे के सारे देखने होंगे। सबसे पहले देखिए जी आप लोग, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो नाम है ऐतरेय। आप लोगों को बस ये नाम याद रखने हैं, वै कोशितकी। ऐतरेय वै कोशितकी। ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये हैं ऋग्वेद के। यजुर्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सतपथ। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें है सतपथ व तैत्रीय। ये ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है जी। सतपथ व तैत्रीय जो है वो यजुर्वेद के हैं। साम वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है जैमिनीय या फिर पंचविश। पंचविश या फिर जैमिनीय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम नोट कर लो आप लोग। ये सारा ही संस्कृत में है, कंप्लीट संस्कृत में है। अच्छा, इसके बाद चौथे नंबर वाला भी एक बार देख लेते हैं। चौथे नंबर पे क्या है? अरण्यक। अरण्यक इसके साथ में देख लेते हैं। आरण्यक। आरण्यक ग्रंथ वो होते हैं आरण्यक ग्रंथ वो होते हैं जिनकी रचना वनों में की जाती है। वनों में जिनकी रचना हुई हो उनको आरण्यक बोलते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा। और इनका उच्चारण भी वनों में होता है। इनका उच्चारण भी वनों में होता है, ठीक है? ये होंगे आरण्यक ग्रंथ। तो इन दोनों को लिखिए, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ। कीजिएगा नोट।
ये ऋषि मुनियों के नाम नहीं होंगे जिसमें। फटाफट करें और बताएं। क्लियर है सब कुछ? चलिए जी आगे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिख रखा है इसमें। 5वें नंबर पे है वेदांग, यानी कि वेदों के अंग। वेदांग, वेदांग कौन से होते हैं? वेदांग होते हैं जी वेदों के ज्ञान में जो सहायता करते हैं, सहायक शास्त्र। ऐसे शास्त्र जिनकी सहायता से आपको वेदों की नॉलेज होगी, वेदों को पढ़ने में जो सहायता प्रदान करेंगे आपको, उनको कहते हैं वेदांग, जिनकी संख्या है 6। वेदांग कितने हैं? 6 हैं जी। देखिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। सुनिए मेरी बात, ये एक तरीके से वेदों की सहायता के लिए छोटे छोटे बुक्स हैं। शिक्षा, इसमें वेदों के बारे में ज्ञान होगा। कल्प, इसमें फॉर्मूले होंगे, सूत्र होंगे। व्याकरण, वेदों में कौन सी ग्रामर यूज हो रखी है। निरुक्त होते हैं सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप एब्रीविएशन जिनको बोलते हैं हम। ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र भी है इनके बारे में। और छंद, जैसे हिंदी व्याकरण में छंद होते हैं, वेदों में कौन से छंद का इस्तेमाल कर रखा है। इन सभी ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही आपको वेदों की नॉलेज होगी। तो कौन कौन से वेदांग में आते हैं वेदों के अंग? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष व छंद। इन सब को कहा जाता है वेदांग। समझ में आ गई बात? कीजिए इसको नोट। इसके बारे में जिसमें से पूछना है पूछिए एक बार। बताएं जी। कल्प होते हैं सूत्र, फॉर्मूले। अच्छा, नेशनल जीके वाले में मैंने कौन कौन से टॉपिक रह रखे हैं इसमें बताएंगे एक बार आप लोग? एंशियंट पूरी हो चुकी ना? क्या कोई टॉपिक बचता है मुझे बताएं। मेडिवल में क्या कोई बचता है? बहुत सारे बच्चों की कॉल आ रही है लेकिन। और मॉडर्न में कोई टॉपिक बचता है क्या? एक बार बताना आप लोग। इनमें से कौन सा टॉपिक बचता है किस पार्ट में? एक बार ये कमेंट करके बता दो सारे के सारे, नेशनल जीके वाले। बताना जी।
सुखी जी इसमें नहीं होगी, वो यूट्यूब पे करवाई जाएगी भाई, वो मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था। बताएं। एंशियंट, मेडिवल या मॉडर्न, इनमें से चैप्टर जो रहता हो वो बताएं एक बार आप लोग। दिनेश बताओ भाई, चेक करके बताओ फटाफट। बताएंगे क्या? कहाँ चले गए? क्लास चल रही है ना? चलिए आगे देखिए जी। इसके बाद क्या करवाना था? इसके बाद आई जी बारी स्मृति और उसके बाद पुराण। देखिए जी, स्मृति। स्मृति भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है जिनकी संख्या है 6, जिनमें से एक प्रमुख मानी गई है, प्रमुख स्मृति मानी गई है मनुस्मृति, जिसकी रचना की थी मनु ऋषि ने। और मनुस्मृति ने हिंदू मत दिया था, हिंदू मत, हिंदू धर्म के बारे में बताया था। ठीक है, तो टोटल स्मृतियां 6 है जिनमें से प्रमुख एक ही है। उसके बाद है जी बात पुराणों की। पुराण हमें प्राचीन इतिहास बताते हैं, पुराण हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। और पुराणों की संख्या है 18, जिनमें से कुछ प्रमुख पुराण हैं मत्स्य, विष्णु, गरुड़ पुराण आदि। इनमें से भी सबसे प्रमुख मत्स्य पुराण को माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट मत्स्य पुराण होगा। ठीक है, ये है जी पुराण, स्मृति व पुराण। जैन के बाद की एंशियंट रहती है। अच्छा, छोड़ रखा है ये टॉपिक जैन धर्म के बाद का। चलो ये करवा दिया जाएगा, आज मैं ही चेक कर लूंगा खुद एक बार कि क्या क्या रहता है आपके बैच में। ठीक है, जैन धर्म के बाद का रहता है या पहले का रहता है? न्यू राज्य मतलब नए राज्यों का उदय। ये तो उसी में साथ में हो गया ना, मैंने आपको बताया नहीं क्रांति के समय कैसे अवध उभर के आया, कैसे जो है बंगाल उभर के आया, वो सब तो बता ही दिया था। वो अलग से चैप्टर नहीं था, वो बस लिखवाया था कंटेंट में, साथ में ही हो गया ना वो तो, बाद का। ओके जी, मुझे देखना पड़ेगा क्या क्या रहता है नेशनल जीके में। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट।
हो गया। चलिए उसके बाद देखिए जी, उसके बाद दे रखे हैं षड दर्शन। षड दर्शन षड दर्शन यानी दर्शन शास्त्र के 6 भाग। षड दर्शन, षड दर्शनों की संख्या है 6। और कौन कौन से षड दर्शन इसमें आते हैं? देखिए सबसे पहला है सांख्य दर्शन। सबसे पहला है सांख्य दर्शन। उसके बाद आता है योग दर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, बहुत बार पेपर में आए हैं। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। उसके बाद आता है वैशेषिक। वैशेषिक और उसके बाद आता है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन और उसके बाद आता है उत्तर मीमांसा दर्शन। पहले वाले को पूर्व मीमांसा भी कह सकते हैं, इसको उत्तर मीमांसा। ठीक है, तो जी सबसे पहले सांख्य दर्शन की रचना किसने की? कपिल मुनि ने। सांख्य दर्शन की रचना किसने की थी? कपिल मुनि ने। इनके है ना दर्शन के रचनाकार भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कपिल मुनि। योग दर्शन पतंजलि। पतंजलि। न्याय दर्शन गौतम, गौतम मुनि। वैशेषिक कणाद मुनि। मीमांसा जैमिनी, जैमिनी। और उसके बाद उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा जो है वो वादरायण। मतलब ये 6 दर्शनों के कौन कौन इनके जो है रचनाकार थे, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सही मिलान करो, सांख्य दर्शन किसने लिखा, योग दर्शन किसने लिखा, न्याय दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन सब के बारे में पेपर में पूछा ही पूछा जाएगा। यानी कि वैदिक लिटरेचर में मैंने आप जो करवाया है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये 6 दर्शन, षड दर्शन। कीजिए फटाफट नोट और बताइए। जैन धर्म के बाद का रहता है। अच्छा, मेडिवल और मॉडर्न में तो नहीं रहता ना कुछ भी? एक बार बताएंगे क्या मेडिवल या मॉडर्न में कुछ रहता है? पुरुषोत्तम, अगर मैं इनको एमसीक्यू के हिसाब से करवा दूं? सूरी साम्राज्य तो करवा तो दिया यार, शेरशाह सूरी नहीं हुआ। मराठा और भक्ति काल के क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपके बैच में। ठीक है, इनमें इतनी बड़ी कहानी है नहीं, एक एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा जितने भी बनते हैं, चिंता की बात है ही नहीं फिर। ठीक है,
हाँ, वेरी गुड। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से कर लेंगे तो हमें कोई समस्या रहेगी नहीं। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ओके जी। चलिए इसको कीजिए नोट। इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना होगा। सरदर्शन हो गए हमारे, और उसके बाद आ गए जी महाकाव्य और उपनिषद। कीजिए इसको नोट कीजिए एक बार, ये डायरेक्ट पूछने वाली चीज है। देखिए आगे जी, महाकाव्य। महाकाव्य यानी एपिक। भारत में प्राचीन समय के दो ही महाकाव्य महान माने गए हैं, बड़े माने गए हैं। रामायण व महाभारत। रामायण व महाभारत दो महाकाव्य माने गए। रामायण की रचना की महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना की वेद व्यास ने। ठीक है। इसके अलावा अन्य महाकाव्य भी है भारत में, अन्य महाकाव्य जो कि पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जैसे एक पृथ्वीराज रासो जो है ना, ये भी एक महाकाव्य है। पद्मावत जो है ना, वो भी एक महाकाव्य है। अमुक्ता माल्यद जो है ना, वो भी एक महाकाव्य है। इन सब के रचनाकार भी पेपर में पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज रासो लिखी है चंद्र बरदाई ने, एक महाकाव्य है जो कि। पद्मावत लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने। और अमुक्ता माल्यद लिखा है कृष्ण देव राय ने। ये भी महाकाव्य है अदर। ठीक है, इसको कीजिए नोट। मेन ये दोनों ही है, और दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। पृथ्वीराज रासो व पद्मावत हिंदी में, और अमुक्ता माल्यद तेलुगु में। कीजिए इसको नोट, बताइए।
अंशुल, अगर आपको याद हो, मैंने मोहम्मद बिन तुगलक करवाया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के चैप्टर में आप देखना क्या ये मैंने आपको करवा रखा है जो आप कह रहे हो। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं निशा जी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बकायदा विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया है, ठीक है। और बाकी जो कुछ क्वेश्चंस हैं इसके बारे में तो ठीक है, क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। ये हो गया जी आपका एपिक। उसके बाद देखिए जी उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या है 108। और उपनिषद हमेशा संवाद के रूप में लिखे हुए। संवाद, संवाद होता है ना, संवाद है गुरु व शिष्य का। मतलब गुरु से शिष्य क्वेश्चन पूछ रहा है और गुरु आंसर दे रहे हैं, तो उन्हीं की कन्वर्जेशन से बने हैं, गुरु व शिष्य की कन्वर्जेशन से बने हैं ये उपनिषद। उपनिषदों में सबसे प्रमुख माना गया है मुंडक उपनिषद को। मुंडक उपनिषद, जिसको मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर मुंडकोपनिषद। इसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उपनिषदों की खास बात ये और है, उपनिषद है तो संस्कृत में, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिको ने किया था। अपने पिता शाहजहां के समय में उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था? दारा सिको ने किया था। कीजिए इसको नोट, बताइए ये हैं उपनिषद। क्या कोई समस्या है? देखिए मेरी बात सुनिए, एक बार कीजिए इसको नोट। गुरु व शिष्य के बीच जो संवाद है उन्हीं को उपनिषद कहते हैं हम। मतलब पुराने समय में गुरु से शिष्य ने पूछा होगा कोई क्वेश्चन, उसका आंसर दिया होगा, ये प्रश्न उत्तरों में ही लिखे हुए हैं उपनिषद, संवाद के रूप में। बताएं। हो गया? देखिए जी, अरे 9 स्लाइड हो गए आज। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम वेदों को पढ़ेंगे, उपवेदों को पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वेदांग, स्मृति, पुराण, महाकाव्य, षडदर्शन और उपनिषद। सबसे पहले हमने चारों वेदों को पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद हमने इनके उपवेदों को पढ़ा, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, रचना धन्वंतरि, विश्वामित्र, भरतमुनि और विश्वकर्मा। उसके बाद हमने ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, ऐत्रेय, कौशितकी ऋग्वेद के हैं, शतपथ तैत्रीय यजुर्वेद के, पंचविश और जैमिनीय सामवेद के हैं, गोपथ अथर्ववेद का है। आरण्यक जो जिनकी रचना वनों में की जाती है, इनको गाया भी वनों में जाता है। राजतरंगिणी एक बुक है जो कि कल्हण द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, जम्मू कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। वेदांग, वेदांग जो होते हैं वो वेदों के अंग, वेदों को जो वेदों की नॉलेज होती है उसको पढ़ने में जो सहायता करते हैं उनको वेदांग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और वेदांगों की संख्या है 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष व छंद। उसके बाद है स्मृति,
मनुस्मृति इनमें सबसे फेमस है, टोटल है 6। हिंदू मत मनुस्मृति में दिया गया था मनु ऋषि द्वारा। पुराणों की संख्या है 18, जिनमें से प्रमुख है मत्स्य, विष्णु व गरुड़ पुराण। सबसे पुराना है मत्स्य पुराण। उसके बाद षड दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनीय, उत्तर मीमांसा वादरायण। उसके बाद महाकाव्य, रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने, महाभारत की रचना वेदव्यास ने, दोनों संस्कृत में लिखे हुए। अन्य महाकाव्य भी हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई हिंदी में, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी में, अमुक्ता माल्यद कृष्ण देव राय तेलुगु में। उसके बाद उपनिषद, जिनकी संख्या है 108। इनमें से एक फेमस है मुंडक उपनिषद, जिसमें से लिया गया है सत्यमेव जयते। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था दारासिको ने। दारासिको कौन है, कमेंट करके बताएंगे। दारासिको कौन था, दारासिको कौन था, कमेंट करके बताओ सारे के सारे। दारासिको कौन था। आ गई बात समझ में? तो चलिए जी, फिर आज हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बहुत जल्द। अब तो लगभग चल ही रही है क्लास, 1-2 दिन का ही गैप आ रहा है बीच में बस। चलिए जी फिर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।